बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है गोश्त लबाबदार। इसको आप मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं इसको बना रही हूँ लैम के साथ। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको साथ साथ बताती रहूँगी। सबसे पहले जो है ये बर्तन आपको नज़र आ रहा है, ये ले लिया है और स्टोव कर लिया है ऑन। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालती हूँ हाफ कप ऑयल। हाफ कप ऑयल चला गया इसके अंदर। ऑयल के साथ जो है ये साबुत खड़ा मसाला जो है ये मैं आपको दिखा दूं। इसके अंदर एक काली बड़ी इलायची है, ब्लैक कार्डेमम है, बे लीफ है एक और सिनेमन स्टिक है एक, 3 अदद इसके अंदर है। ग्रीन कार्डेमम है इसके अंदर, लौंग है 5 से 6 अदद और ब्लैक पेपर है इसके अंदर 7-8 अदद होगा तकरीबन। तो ये सब हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको आपने इतना कुक करना है कि इसमें से हल्की सी खुशबू आ जाए। मैं इसको बनाऊंगी 1 kg गोश्त के अंदर। ये देखिए साबुत खड़ा मसाला जो है इसके अंदर जो है अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है, खुशबू आ रही है इसके अंदर से। इसको और ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आप इसके अंदर ऐड करेंगे वो है जी प्याज। अनियन मैंने ली थी एक दरमियाने साइज की प्याज, जो कि मैंने इस तरह से चॉप कर ली है, इसके अंदर डाल देंगे। अनियन जो है आपने इतनी कुक करनी है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो और इससे ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना। ब्राउन करने से खाने का जायका जो है इस रेसिपी का बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको आपने बिल्कुल लाइट सा फ्राई कर लेना है प्याज को। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पे हम कुक कर लेते हैं। तो प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्याज का जो कलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनियन को आपने हल्का सा जो है कलर इसका चेंज करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। अब इसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ही मैं इसके अंदर ये गोश्त ऐड कर रही हूँ। गोश्त जो है वो लैम का है, बेबी लैम में यूज़ कर रही हूँ। ये जल्दी कुक हो जाता है, गिलावट जल्दी इसकी हो जाती है। तो ये मैंने लिया है 1 kg। ये डाल दिया। अब ज़रा जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ आप इसको जो है हल्का सा गोश्त को इसके अंदर 2-4 मिनट मिक्स कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है उसका जायका और जो आप बना बनाया लेकर आते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है इसके जायके में। तो अगर आप इसको जो है फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ बनाएंगे तो इसके जायके में बहुत आपको जो है तब्दीली फील होगी, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। क्योंकि ये रेसिपी जो है ख़ास तौर पे जो है बनाई जाती है दावतों पे, तो इसलिए इसके लिए ऐसी चीज़ें आप डालें कि जिससे टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए।
लेकिन गोश्त का कलर हल्का सा तब्दील हो गया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर जो 2-4 इसके मसाले हैं वो मैं ऐड करूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टोमेटो पेस्ट, नमक वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डालूँगी। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टमाटर लार्ज साइज, डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये 3 अदर ये ड्राई वाली रेड चिलीज़। ये बहुत तेज़ होती हैं और बहुत स्पाइसी हो जाता है। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर 3 अदर डाल रही हूँ, आप 4-5 भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये 2 ग्रीन चिलीज़, इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर टमाटर का पानी मौजूद है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ आधा गिलास पानी का। आप अगर मटन यूज़ कर रहे हैं या लैम यूज़ कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर पानी कितना चाहिए होगा। इतना पानी डालना है कि गोश्त जो है वो गल जाए, इतना आपने डालना है। अब इसको मैं ढक देती हूँ और कवर करके रखती हूँ। इसको मज़ीद कुक कर लेते हैं, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसको मैंने ढक के पकाया तकरीबन 10 मिनट के लिए और गोश्त जो है ऑलमोस्ट गल चुका है, बस थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है। अब इसके अंदर जैसे कि ऑयल आपको हल्का सा नज़र आ रहा है, अभी मैंने इसको भूना नहीं है। इसको भूनने से पहले इसके अंदर मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगी। वो ये है कि मैं इसके अंदर जायफल, नटमेग जो होती है, मेरे पास पिसी हुई नहीं है, मेरे पास साबुत है। जब इसका जायका इसके अंदर आ जाएगा तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी शिमला मिर्च, कैप्सिकम डाल देंगे। एक मैंने ली थी दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च। इसके साथ इसको आप कर लेंगे मिक्स। मिक्स करके आपने इतनी देर पकाना है कि ये जो है इसके अंदर से ऑयल भी अलग हो जाएगा और जो शिमला मिर्च है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगी और नटमेग का जायका भी इसके अंदर आ जाएगा। शिमला मिर्च जो है मैंने आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने लंबाई में काटी हुई है इस तरह से, इससे ज़्यादा आपने मोटी नहीं काटनी इसको। इसको अभी हम पकने देते हैं तकरीबन और 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक ये जो शिमला मिर्च जो है ये गल जाएगी और इसके बाद हमने इसके अंदर 2 चीज़ें और ऐड करनी है, वो एंड पे हम डालेंगे और फिर हम इसको हल्का सा 1-1.5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इसको कुछ देर पकाया ढक के। शिमला मिर्च जो है प्रॉपर्ली गल चुकी हुई है और बिल्कुल भी टूटी नहीं है, इतनी है कि नज़र भी आ रही है और गल भी चुकी है। अब इसके अंदर आखिरी की 2 चीज़ें रह गई हैं, जिसके बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ऑयल भी आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल के ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के साथ ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे सिंगल क्रीम इसके अंदर जाएगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा डालेंगे तो खाने का कलर जो है वो वाइट सा हो जाएगा। तो ये क्रीम डाल दी हमने और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और उसके बाद इसको चेक करेंगे और फिर ये रेडी है। तो मैं इसको कवर करने लगी हूँ अभी। इसको मैंने दम पे रखा तकरीबन 1.5 मिनट के लिए, 1.5 से 2 मिनट के लिए। अब ये रेडी हो चुका है और मैंने स्टोव कर दिया है बंद। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको बॉईल किए हुए राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने अभी सर्व करने के लिए मैं बना रही हूँ वाइट राइस साथ इसके लिए। और आप चाहें जो आप अगर रोटी के साथ सर्व करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही लजीज बनती है।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.